डॉक्टर साहब, अभी जो आखिरी डाइटरी सप्लीमेंट है न्यूट्री लीवर, उसके बारे में हम बात करेंगे। नाउ ऐसे माना जाता है, चूंकि है वो, कि लीवर इज सपोज टू बी अ बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी और उसके 500 से ज़्यादा फंक्शंस भी है, जिसमें सबसे बड़ा फंक्शन है कि वो ब्लड प्यूरिफाई करता है, राइट। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, और ब्लड प्यूरिफिकेशन के साथ साथ और ऐसे कौन से कॉमन फंक्शंस है जो लीवर करता है? 100% ये बात सही है कि लीवर इंसान के शरीर में मौजूद एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा ऑर्गन है। और ये भी बात सही है कि ये 500 से प्लस फंक्शंस बॉडी में निभाता है। बाकी अगर हम लोग ऑर्गन की बात करते हैं, हार्ट ये सिर्फ पंपिंग का काम करेगा, ब्रेन ये सिर्फ सिग्नल भेजने का और सिग्नल लेने का काम करेगा, उसको एनालिसिस का काम करेगा। मगर लीवर दुनिया भर के फंक्शन करता है और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन उसका होता है डाइजेशन के लिए जो लगने वाले जो एंजाइम्स है, बाइल्स है, हार्मोन्स है, इनको डेवलप करना। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका होता है ब्लड प्यूरिफिकेशन करना। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका होता है कि आपके शरीर में जो भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जो भी गंदगी आती है, भले वो प्रिजर्वेटिव के तौर पे हो, केमिकल के तौर पे हो या जंक फूड के तौर पे हो, इसको साफ करने का काम भी लीवर करता है। उसके बावजूद आप जो भी एंटीबायोटिक्स खाते हो, इन एंटीबायोटिक्स का भी डिटॉक्सिफिकेशन और मेटाबॉलिज्म ये भी आपके लीवर में ही होता है। तो वैसा देखा जाए तो लीवर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है और ये सारे जितने भी फंक्शंस वो करता है, इनका कहीं ना कहीं बॉडी के हेल्थ पे बहुत अच्छा और बहुत बुरा दोनों फर्क पड़ सकता है। और ऐसा माना जाता है कि इतना सारा बर्डन होने की वजह से जब तक वो 90% डैमेज नहीं होता, वो समझ में नहीं आता। क्या ये सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात तो सही है कि उसके काम बहुत है, फंक्शन बहुत है और वो डैमेज भी बहुत जल्दी होता है। इसीलिए भगवान ने एक ऐसा ही ऑर्गन बनाया है लीवर, जो खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। मतलब अगर आपका आधा ऑर्गन निकाल दिया जाए तो लीवर खुद ब खुद पूरी तरह डेवलप हो जाएगा। तो इस पे से भी आप सोच सकते हैं कि भगवान ने प्रकृति में आपके शरीर में एक ऐसा ही ऑर्गन बनाया जो रेप्लिकेट करता है। क्यों? क्योंकि ये बार बार इतना डैमेज होता है कि इसको खुद से रिप्लेनिश होने का या खुद से रियूजनेट होने का तरीका चाहिए, और वही हमको कुदरत ने दिया है। तो डेफिनेटली ये काम करता है और इसके जितने भी काम है ये सारे डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड है, एक्सक्रीशन से रिलेटेड है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, डाइजेशन से रिलेटेड है, ब्लड प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड है, और ये सारे के सारे मैं मानता हूँ ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये डेट्सफ कंपनी का न्यूट्री लीवर करके जो डाइटरी सप्लीमेंट है, वो इसके ऊपर कैसे काम करता है? देखो, न्यूट्री लीवर जो है ये एक ऐसा होलिस्टिक प्रोडक्ट है जो लीवर के सारे फंक्शंस पे काम करता है। इसका जो यूनिक कॉम्बिनेशन है, इसमें जैसे हम लोगों ने हमारे बाकी के प्रोडक्ट देखे कि 3 चीज़ों के ऊपर वो निर्भर करते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल, इंडियन हर्ब्स और एक्सोटिक हर्ब्स। उसी तरह हम लोगों ने इसमें मिल्क थिसल नाम का एक्सोटिक हर्ब यूज़ किया है। इंडियन हर्ब जैसे कि कालमेघ, कुटकी, भोई अमला, पुनर्नवा ये यूज़ किए, और साथ साथ हम लोगों ने कुछ न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी इसमें ऐड किए हुए हैं। तो ये जो सारा यूनिक कॉम्बिनेशन है, लीवर के अलग अलग फंक्शन के ऊपर, अलग अलग रोल के ऊपर काम करता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ तो भोई अमला जो है ये आपको हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, जॉन्डिस ऐसे बीमारियों से बचाता है। लीवर के सेल्स को वापस से दोबारा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, रेप्लिकेशन करने के लिए मदद करता है। कुटकी, कालमेघ जैसे जो हर्ब्स है ये बिटर टॉनिक कहे जाते हैं। ये आपके शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, डाइजेशन के लिए लगने वाले हार्मोन्स को, एंजाइम्स को, अलग अलग केमिकल्स को ये सीक्रेट करने में मजबूत करते हैं। पुनर्नवा अगर आप देखा जाए तो पुनर्नवा रिजुवेनेशन का काम करता है। ये पुनर्नवा अलग अलग तरीके के जो ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन के इश्यूज है, इसमें आपको ये हेल्प करता है। मिल्क थिसल है, ये ओवरऑल एक लिवर टॉनिक बोल के काम करता है। तो इस तरह से जो एक कॉम्बिनेशन है बनाया हुआ हम लोगों ने, ये लिवर के सारे डिजीजेस पे प्लस हेल्थ बेनिफिट्स पे, या तो आप बोल सकते हो कि लिवर को रिज्यूनेट करने के इस पे, और लिवर के डिजीजेस पे, इन सब के ऊपर ये काम करता है। जैसे हमने अलग प्रोडक्ट के बारे में देखा कि अगर हार्ट अटैक है तो वो स्पेसिफाइड डिजाइंड है, डायबिटीज डिजाइंड है, उसके बाद जॉइंट पेन डिजाइंड है, फिगर वाइटिलिटी और इम्पोर्टेंस की प्रॉब्लम ये डिजाइंड है। लीवर के प्रॉब्लम अगर वो डैमेज हो रहा है, कि उसके लक्षण क्या है? लक्षण बहुत आसान है, और लक्षण अगर इसके काम इतने हैं तो इसके लक्षण भी चौतरफा आपको देखने मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख लो कि अगर आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हार्मोन्स या केमिकल्स जो है वो ठीक से तैयार नहीं हो रहे, तो ऑब्वियसली सबसे पहला असर जो गिरेगा वो आपके डाइजेशन पे गिरेगा। आपको भूख लगना कम हो जाएगी, जिसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में एनोरेक्सिया बोलते हैं। उसके बाद अगर आपका डाइजेशन हार्मोन्स ठीक से तैयार नहीं हो रहा है, डाइजेशन के एंजाइम्स जो है वो ठीक से तैयार नहीं हो रहे, तो इसका असर आपके डाइजेशन पे गिरेगा, कॉन्स्टिपेशन पे गिरेगा, इंसान का बोवेल मूवमेंट कम हो जाएगा और पेट साफ नहीं होगा। और पेट साफ नहीं होता है तो नेक्स्ट डे मेरे को बताने की जरूरत नहीं कितना खराब जाता है।
उसके बाद अगर आपके समझो ब्लड प्यूरिफिकेशन ठीक से नहीं होता है तो इसका असर आपके स्किन पे गिरता है, स्किन आपकी पेल दिखती है, डल दिखता है, साथ ही साथ आपको एक्ने के प्रॉब्लम्स, पिंपल के प्रॉब्लम सताना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद अगर डिटॉक्सिफिकेशन, लिवर में जो कुफर सेल्स होते हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, जो एंटीबायोटिक्स जो आप लोग खाते हैं, प्रिजर्वेटिव जो हम लोग खाते हैं, जो केमिकल्स हम लोग खाते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म, इनका डिटॉक्सिफिकेशन लिवर में के कुफर सेल्स नाम के सेल्स करते हैं, तो इन सेल्स के ऊपर भी उसका असर होता है और इसका असर अपने बॉडी पे सब तरफ दिखता है कि टॉक्सिन्स हमारे शरीर में डेवलप हो रहे हैं, टॉक्सिन्स हमारे शरीर में आप बोल सकते हो कि एक तरह से सेटल हो रहे हैं और इनका लोड बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आपको फटीग, वीकनेस, मसल क्रैम्प्स, नोशिया, वॉमिटिंग ऐसे भी सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। तो सिम्टम्स देखना काफ़ी आसान तरीका है, चौतरफा आपको इसके सिम्टम्स दिखेंगे। इसके साथ साथ जितना ये लिवर डैमेज होते जाता है उतने आपके तकलीफ बढ़ते जाते हैं, एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाएगा, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगा, लिवर का हिस्सा सूज जाएगा, उसके फंक्शन डीरेल हो जाएंगे। आप लेबोरेटरी टेस्ट से उसके एंजाइम्स करके देख सकते हैं, जिसको हम लोग SGOT, SGPT वगैरह वगैरह बात करते हैं। तो ये सारा आप इससे आप लोग वैलिडेट कर सकते हैं कि हमारा लिवर खराब होता जा रहा है। लीवर अगर डैमेज होता है तो सबसे बड़े पैमाने पे ये माना जाता है कि कोई अगर शराब का सेवन करता है तो उसका लिवर डैमेज होता है। तो ये किस हद तक सही है या यही एक कारण है क्या लिवर खराब होने का? ना ना, बिल्कुल नहीं है ऐसा। मगर हाँ, प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। अगर कोई इंसान शराब का सेवन करता है और वो भी अति मात्रा में करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि उसको कहीं ना कहीं लिवर सिरोसिस या लिवर रिलेटेड डिजीजेस की शुरुआत हो जाएगी। हाँ, मगर ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान शराब नहीं पीता है तो उसको लिवर की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने कारण में पहले ही बताया कि अगर हम लोग जंक फूड खा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव खा रहे हैं, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स हम लोग सेवन कर रहे हैं, पेन किलर्स का सेवन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी हमारा लिवर खराब होता है। साथ साथ कुछ ऐसे इन्फेक्शंस है जो एक्यूट है, जो वायरल है, जो बैक्टीरियल है, उदाहरण के तौर पे हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस है जिसको हम लोग काविल बोलते हैं, इसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के फैटी लिवर के डिसऑर्डर्स है, तो इससे भी इंसान का लिवर खराब हो सकता है। और ये भी हर एक स्टेज पे हम लोग ले सकते हैं या इसमें भी और कुछ क्राइटेरिया है? नहीं, ये भी आप लोग दोनों स्टेज पे ले सकते हैं, प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव मतलब अगर समझो किसी ना किसी को अपना लिवर मेंटेन करना है, छोटे मोटे शिकायतें हैं, कॉन्स्टिपेशन है या तो फिर खून का प्रॉब्लम है, एक्ने है, पिंपल्स है, हार्मोनल इश्यू है, तो ऐसे केस में भी लिवर लिया जा सकता है। मतलब मैं कहूँगा कि प्रिवेंटिव हो या क्यूरेटिव हो, दोनों में आप ले सकते हैं। लेने का तरीका काफ़ी आसान है। प्रिवेंटिव के फॉर्म में आपको 1 कैप्सूल रोजाना लेनी है, हर 3 महीने में आप इसका कोर्स कर सकते हैं। और क्यूरेटिव फॉर्म में अगर आपको कोई तकलीफ है लिवर रिलेटेड, हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस है, फैटी लिवर है, लिवर सिरोसिस है, नोशिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, कॉन्स्टिपेशन, ऐसी कोई भी तकलीफ है, तो ये केस में आप 2 कैप्सूल या 3 कैप्सूल तक भी रोजाना ले सकते हैं। डॉक्टर रिपीट अगेन, लेकिन इसके साथ भी अगर कोई मेडिकेशन चल रही है तो उसको भी हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? उसको भी लिवर में जहाँ तक के मेरा नॉलेज है, मेरा ओपिनियन है, एलोपैथी मेडिसिन के पास कोई कारगर इलाज उपलब्ध नहीं है। जैसे कि हार्ट अटैक में एस्पिरिन जरूरी है, डायबिटीज में समझो एंटी डायबिटिक ड्रग जरूरी है, वैसे लिवर में कोई ड्रग होता नहीं है। और यूजुअली वो लोग भी लिवर में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही या डाइटरी सप्लीमेंट ही प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा जहाँ तक कहना है तो आप डायरेक्टली एलोपैथिक मेडिसिन बंद करके हमारा न्यूट्री लिवर स्टार्ट कर सकते हैं। अब चूंकि ये 5वां प्रोडक्ट यहाँ पे खत्म होता है, अगर मैं 5 डाइटरी सप्लीमेंट की अगर बात करता हूँ तो राइट, मार्केट में जब बोलते हैं कि अच्छा रिजल्ट या फास्टेस्ट रिजल्ट या लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट आपको चाहिए तो आपको न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट और डाइटरी सप्लीमेंट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्योंकि हमारी दिक्कत क्या होती है फील्ड पे, किसी को भी हम लोग सजेस्ट करते हैं डाइटरी सप्लीमेंट तो हमें वो सुनना पड़ता है कि नहीं हम सिर्फ यही लेते हैं, तो फिर इसका रिजल्ट देखते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। तो ये दिक्कत आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? देखो, इसमें आपको पेशेंट को थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ेगा, बिकॉज इग्नोरेंस ही हर बीमारी की जड़ है। अगर आप पेशेंट को ठीक से बताओगे कि न्यूट्रिशन की जरूरत क्या है और न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट कहाँ ठहरते हैं और डाइटरी सप्लीमेंट कहाँ पर ठहरते हैं, तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि दोनों में डिफरेंस क्या है। न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट आपको न्यूट्रिशन देने का काम करेंगे, आपको बीमारी से बचाएंगे, और डाइटरी सप्लीमेंट आपके बीमारी के जड़ के ऊपर काम करेंगे। उदाहरण के तौर पे ही ले लो, अभी जोड़ों का दर्द है, जॉइंट केयर का इशू है। अगर जोड़ों का दर्द है, उसकी हड्डियां कमजोर हो रही है, उसकी वजह से पेन है, स्वेलिंग है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो हमारा जॉइंट केयर दे दो, इन लक्षणों के ऊपर काम करेगा, बीमारी को बचा देगा। मगर हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की जरूरत है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए फास्फोरस की जरूरत है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए विटामिन डी की जरूरत है। इन्हीं 3 चीजों से हड्डियां बनती है, जॉइंट्स बनते हैं। तो ये भी तो आपको देना पड़ेगा, तब जाके उसकी बीमारी पूरी तरह कंट्रोल में आएगी।
मतलब सिर्फ बीमारी पर काम करके नहीं, हमको बीमारी को रोकना भी है, बीमारी के जड़ पर भी काम करना है। तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट नैचुरामोर के साथ अगर आप ये प्रोडक्ट्स लेते हैं डाइटरी सप्लीमेंट, तो रिजल्ट्स और अच्छे आएंगे। ऐसे नहीं कि रिजल्ट्स कम आएंगे, और ज्यादा अच्छे आएंगे। और इसका जो ड्यूरेशन है, मतलब वो अगर कहा जाए तो कम से कम कितना होना चाहिए? अभी ये मैं पूरी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, फूड सप्लीमेंट प्लस डाइटरी सप्लीमेंट। अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो वो मिनिमम कोर्स कितना होना चाहिए? देखो, मिनिमम और मैक्सिमम कोर्स ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब्जेक्टिव मैटर है, ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, डिजीज के ऊपर डिपेंड करता है। और जहाँ तक कि अपने इतने सारे प्रोडक्ट है जो डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस में है, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज को कैटर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज को टारगेट करते हैं, तो मेरा यही कहना है कि इंसान को और उनके फिजिशियन को भी ये जज करना चाहिए कि जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बाकी के प्रोडक्ट धीरे धीरे वो कम कर सकते हैं, मेडिसिन कम कर सकते हैं। तो कोर्स जो निर्भर करता है वो पेशेंट के कन्वीनियंस पे, पेशेंट के सिम्टम्स जितने कम हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक को अगर 1 महीने में रिजल्ट आता है तो वो 1 महीने का कोर्स ले सकता है, एक को अगर रिजल्ट आने के लिए 6 महीना लगता है और उसके बाद और अच्छा होने के लिए साल भर लग सकता है, वो उतना कंटिन्यू कर सकता है। हाँ, बशर्ते आप रेगुलर रखो, बीच में कुछ दिन का आप गैप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जितना रेगुलर रखोगे उतना आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। एज अ कंपनी आप लोग ये सभी प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता और सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करते हैं, और इसके कुछ सर्टिफिकेशंस है क्या? हाँ, जैसे हमारे डाइट न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट के जो सर्टिफिकेशंस होते हैं, उसी तरह डाइटरी सप्लीमेंट में भी हमारे सर्टिफिकेशंस होते हैं। ये जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उन्हीं निकषों पे, उन्हीं प्रमाणों पे खरे उतरते हैं। इनके भी हम लोग प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, टॉक्सिकोलॉजी डेटा, क्लिनिकल ट्रायल्स, ह्यूमन फेज 1, ह्यूमन फेज 2, पेस्टिसाइड्स, अफ्लाटॉक्सिन्स, हैवी मेटल्स, प्रिजर्वेटिव्स, नॉन जीएमओ, नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड, नार्कोटिक, बैन सब्सटेंसेस, ये सारे चेक करते हैं। मतलब हमारी ये कमिटमेंट है लोगों के प्रति कि नेटसर्फ जो भी प्रोडक्ट लोगों को देगा उनके सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट देगा जिनके उनको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ये जो बहुत बड़ी रेंज है हेल्थ केयर की, जिसमें हमने 4 फूड सप्लीमेंट देखे और 5 डाइटरी सप्लीमेंट देखे, पूरे भारत में इसकी चर्चा है, अच्छे रिजल्ट्स है। स्लोली नेटसर्फ अभी ग्लोबल भी होने वाला है। तो जब हम ग्लोबल लेवल की अगर बात करेंगे, राइट, तो वहाँ पे एक एसोसिएशन है वाडा करके, तो इसमें से कोई प्रोडक्ट वाडा सर्टिफाइड या रिकॉग्नाइज है क्या? देखो, यहाँ तक कि मैं आपको बात करूँ कि ग्लोबल सर्टिफिकेशन की, क्वालिटी सर्टिफिकेशन की, तो 2 चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। पहली तो है क्वालिटी सर्टिफिकेट्स। तो हमारे जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं, पेस्टिसाइड के हो, हैवी मेटल के हो, अफ्लाटॉक्सिन के हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के हो, ये भी सारे एनीवेयर एक्रेडिटेड लेबोरेटरी में होते हैं, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर लेबोरेटरीज, विच इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड। ऐसा नहीं है कि इंडिया के जो लैब है जिसमें टेस्टिंग किए जाते हैं वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नहीं होते। हमारे प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, ये भी सीडेस को अप्रूव्ड है, OECD गाइडलाइंस के अनुसार होते हैं। तो दुनिया भर में रिपोर्ट्स की मान्यता है, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जहाँ तक कि वाडा का सवाल है, वाडा एक ऐसी संस्था है जो डोपिंग के लिए काम करती है। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका मतलब जो लोगों को स्पोर्ट्स में करियर करना है, एथलेटिक्स में करियर करना है, ये लोगों के ऊपर ये संस्था निगरानी रखती है, ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी खेल में या कोई भी स्पर्धा में ये लोग कंपटीशन में भाग लेते हैं तो गलत चीज़ों का सेवन करके भाग ना ले, मतलब उत्तेजित द्रव्यों का सेवन ना करें, ताकि उनके परफॉर्मेंस पे पॉजिटिव इफेक्ट दिखे। इसके लिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा काम करती है। डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट भी वाडा सर्टिफाइड है। हम लोगों ने ये वाडा के पास अप्रूव जो लेबोरेटरी है LGC बोल के, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में, वहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स भेजे थे, उनका टेस्टिंग हुआ है और ये सारे प्रोडक्ट वहाँ पे अप्रूव हुए हैं। डाइटरी सप्लीमेंट का जो फॉर्मेट है वो कैप्सूल फॉर्मेट है, और जब हम किसी शाकाहारी व्यक्ति से अगर बात करते हैं तो पर्टिकुलरली वो व्यक्ति, या स्पेशली अगर जैन धर्मी है या बिल्कुल ही मांसाहार नहीं खाते, तो ये क्वेश्चन आता है हमें कि इसमें तो चर्बी होगी, तो ये हमें कैसे चलेगा? तो इसका उत्तर क्या देंगे? देखो, 100% ये भी सही है। अभी तक के फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने, दवाई बनाने वाली कंपनीज में, बहुत बड़े बड़े डाइटरी सप्लीमेंट बनाने वाले कंपनियों ने अभी तक लोगों को गुमराह किया है। जो भी प्रोडक्ट उन लोगों ने दिए वो कैप्सूल फॉर्म में दिए थे, और ये कैप्सूल जो बनती है ये जानवरों की चर्बी से बनती है, जिसका नाम है जेलेटिन। ये जेलेटिन से बनाई जाती है। मगर नेटसर्फ ये पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने वेजिटेरियन सोर्स से जो कैप्सूल बनती है उसको इंडिया में पहली बार इंपोर्ट किया, और उससे हमारे सारे प्रोडक्ट बने हुए हैं। तो दिस इज HPMC, दैट इज हाइड्रोक्सीप्रोपिल मेथिल सेल्यूलोज, विच इज अ प्लांट डेरिवेटिव, और ये 100% शुद्ध शाकाहारी है। और हमारा ग्रीन कलर का जो डॉट इन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा हुआ है ये जस्टिफाई करता है, ये प्रूव करता है, और ये भारत सरकार प्रमाणित भी है। आपने हमें मार्गदर्शन में कहा था कि जैसे ये इलनेस पे काम करेगा वैसे ये वेलनेस पे भी काम करेगा, तो दोनों तरीके से ये सारे प्रोडक्ट काम कर सकते हैं। एक स्टेप आगे बढ़ के अगर मैं बोलूँ कि अगर किसी व्यक्ति को, वो बच्चे से लेके एथलीट तक,
अगर उसको परफॉर्मेंस एनहांस करना है तो ये सारे प्रोडक्ट क्या काम में आ सकते हैं? 100% ये सारे प्रोडक्ट काम में आ सकते हैं। देखो, लीवर इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूट्री लीवर काम आएगा। आप मेंस वेलनेस की बात कर रहे हो, टेस्टोस्टेरोन है, स्टैमिना है, एबिलिटी बूस्ट करेगा। उसके बाद नेचुरामोर फॉर किड्स है, जिसमें ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, जो आपके इंटेलेक्चुअल पे काम करता है। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट देख लो, ये किसी ना किसी कैटेगरी, किसी ना किसी नीड को, किसी ना किसी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। तो मेरे ख्याल से ये सारे के सारे प्रोडक्ट यूजफुल है। सारे के सारे प्रोडक्ट आज की, आप बोल सकते हो, नीड ऑफ टाइम, आज के घड़ी की ज़रूरत है, और ये सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। इससे इंसान की सेहत बनी रहेगी, और 100% कोई डाउट नहीं है, कोई मन में संदेह नहीं है कि इन प्रोडक्ट का फ़ायदा होना ही होना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान।